बीजेपी ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। बीजेपी ने भी अब उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। चुनाव की घोषणा हो ही चुकी है। क्या देखिए, बीजेपी के पास वहाँ पर कोई भी अच्छा कैंडिडेट नहीं था। यही कारण है कि दोनों पार्टियों ने लगभग 1-1 महीने पहले अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया और दूसरी तरफ आज बीजेपी जो है, वो आज कैंडिडेट दे रही है। 1 या 2 दिन नॉमिनेशन के जब पहले बचे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि बीजेपी को कैंडिडेट तो देना ही था और कैंडिडेट ठीक है, लोकतंत्र है, सब आते हैं। जो कैंडिडेट महोदय दिए गए हैं, उनका कोई लुधियाना के अंदर कोई उनको जानता भी नहीं है बहुत ज़्यादा। किस तरह से दिए हैं चलो तो बीजेपी का है, लेकिन जीवन बीजेपी गुप्ता को कैंडिडेट हाँ, बनाया? कोई जीवन गुप्ता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं जो भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से आशु जी को जो भारत भूषण आशु हैं, उनको इंटरनली पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। यही कारण है कि जो डिले किया गया है कैंडिडेट, क्योंकि अब सीधी टक्कर जो है वो आम आदमी और आशु के बीच में थी, लेकिन आशु का चुनाव प्रचार और तमाम चीज़ें मैंने देखी हैं। आशु मीलों आगे निकल गए हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से। वहाँ पर अब एक तरफ़ा चुनाव हो जाएगा। बीजेपी कहीं न कहीं अंडरग्राउंड हमारे साथ है। मतलब आप ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आशु जी के फेवर में बीजेपी ने अपने हल्के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। देखिए, मैं किसी भी उम्मीदवार को हल्का और भारी कहने वाला नहीं हूँ, तो तय तो जनता करेगी। अगर उन्होंने जनता के लिए कुछ किया होगा तो ज़रूर भारी होंगे और नहीं किया होगा तो ज़रूर हल्के लेकिन होंगे। जिस उम्मीदवार को उतारा है उससे लगता है कि कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी इस तरह के उम्मीदवार को अगर बीजेपी एक अर्बन सीट से उतारती है तो। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी अगर किसी भारी भरकम को भी उतारती तो भी जो आशु का काम है वहाँ पर, भारत भूषण आशु का वो बोलता है। उन्होंने जिस तरह से डेयरी का और तमाम काम कराए थे, उन्होंने लुधियाना की जिस तरह से काया पलट की थी, अभी तो मुझे नहीं लगता दोनों ही कैंडिडेट व्यापारी वर्ग से शायद हैं। केजरीवाल जी वाले तो राज्यसभा हैं, तो केजरीवाल जी तो राज्यसभा जाने का रास्ता ढूँढ रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पाएगा। उनके ग्रह भी मुझे नहीं लग रहा, वो तमाम ग्रह उनके भी वक्री चल रहे हैं। आशु की जीत मुझे ऑलमोस्ट तय नज़र आती है वहाँ पर। 12 से 13 हज़ार मिनिमम वोटों से आशु जीतेंगे और ये आंकड़ा कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का हाउस ऑर्डर में नहीं है। हालांकि जब नॉमिनेशन था तो उनके एक बाजू राजा थे प्रदेश अध्यक्ष, दूसरी तरफ चन्नी जी थे पूर्व मुख्यमंत्री, और दिखाने की भी कोशिश आप लोग कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। लेकिन क्या वाकई साथ साथ हैं या ये सिर्फ दिखावे का साथ है? नहीं, दिखावा नहीं, सभी लोग साथ थे नॉमिनेशन के समय पर और सभी ने नॉमिनेशन जाकर इकट्ठे होकर भरवाया है। हम तो पूछ रहे हैं अकाली के स्टेट प्रेसिडेंट कहाँ हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट कहाँ हैं और यहाँ तक कि भगवंत मान वाले स्टेट प्रेसिडेंट कहाँ हैं। हमें तो यहाँ तक भी पता चल रहा है कि भगवंत मान नहीं चाहते हैं कि केजरीवाल वहाँ पर एंटर करें। आज आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने पूरे पंजाब का काया पलट कर दिया। बहुत सारे मनीष सिसोदिया ने अ, बहुत सारे पदों की आज घोषणा की है आम आदमी पार्टी ने, और ये कहा है कि चुनाव जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, विचारधारा की जीत होनी चाहिए। उनकी कौन सी विचारधारा, यू टर्न पलटू मार। अपनी सीट पटपड़गंज छोड़ के तो चुनाव लड़ नहीं पाए। विचारधारा ही था तो वहीं से लड़ते, हार जाते, वहां से जीतते जो भी होता। फिर काहे को अपनी सीट छोड़ के भागे थे? अब दिल्ली छोड़ के पंजाब में क्यों डेरा डाल के बैठे हुए हैं? काहे को तिहाड़ विहाड़ घूम के आए अगर विचारधारा की बात थी तो? केवल और केवल उनके लिए पैसा है, पावर है। अन्ना हजारे को यूज करके, वो जो आरएसएस का पिट्ठू था, उसको यूज करके सत्ता को हथिया लिया। इसके आगे कुछ नहीं है। उनकी कौन सी विचारधारा है? एफिडेविट दे के जो आदमी बच्चों की कसम खा के झूठ बोल जाए, उनकी विचारधारा होगी क्या? धन्यवाद। आलोक शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साफ तौर से कहते हुए और एक तरह से घोषणा कर रहे हैं कि कम से कम 12 से 13 हजार वोटों से आंसू जो कांग्रेस के उम्मीदवार है भारत भूषण आंसू, उनकी लुधियाना वेस्ट से जीत होगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानिक, सवेरा, दिल्ली।